इस पार्टी का जो फॉर्मेशन की आदरणीय जैसा राजधानी दिल्ली में नेशनल जल दल पार्टी का गठन हुआ, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर आई.एम. कुद्दूसी ने आज प्रेस वार्ता के माध्यम से दी और पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया कि आम जन की आवाज बनने के उद्देश्य से लोकसभा चुनाव 2024 में नेशनल जन दल की भूमिका व अपने प्रत्याशियों की जानकारी को आपसे साझा की। दूसरे चरण का नामांकन शुरू होने के बाद भी देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस अभी चुनावी कैंपेन शुरू नहीं कर पा रही है। इसको लेकर कांग्रेस बार बार केंद्र सरकार पर आरोप लगाती है और केंद्र सरकार ने उनके बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है। इस कारण से चुनाव के संचालन में कांग्रेस अपने आप को लाचार पाती है और बीजेपी को भी आड़े हाथों लेते हुए बताया कि इनकी सरकार में भी बहुत खामियां हैं, जिससे आज बेरोजगारी चरम पे है। दिल्ली से अतुल श्रीवास्तव की रिपोर्ट। तो आप अपनी पार्टी का नाम बताइए। नाम नेशनल जन दल है, जो अभी इसी वर्ष रिकॉग्नाइज की गई है, बल्कि मार्च के ही महीने में, जबकि हमने 2023 में एक साल पहले ही अप्लाई कर दिया था। और उसका जो चुनाव चिन्ह है वो लेटर बॉक्स आया है पूरे भारतवर्ष एक्सेप्ट पंजाब और बिहार और चंडीगढ़। उस पंजाब, बिहार, चंडीगढ़ में हमको स्कूल बैग दिया गया है। आज की आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य क्या है? आज की जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसका उद्देश्य है कि ये अवगत कराना कि हमने पार्टी किस उद्देश्य से ये फॉर्म की है, क्योंकि बहुत सी पार्टियां हैं। आज़ादी के समय से अब तक कितनी पार्टियां बनी हैं, पर हमारे जो विजन में आया वो ये आया कि जब से देश आज़ाद हुआ है तब से लेकर अब तक सेल्फ डिपेंडेंस नहीं आई गरीबों के लिए, कुछ सोचा नहीं गया सेल्फ डिपेंडेंस के लिए, आत्मनिर्भरता के लिए। तो हमने ये एक हमारी सोच है कि हम जनता की सेवा करेंगे। आप जो गरीब हैं, जो बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन है, जो लोअर मिडिल क्लास है, उनके लिए, और जो और भी स्थितियां हैं किसानों के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए हम योजनाएं लेंगे। दिल में दर्द होता है ना जनता के प्रति, वो आगे आता ही है और करता ही है। जितना भी समय हमें दिया है इलेक्शन कमीशन ने, हम उसमें ही आगे बढ़ रहे हैं और हमारे दिल के अंदर जनता के प्रति दर्द है। उसका कारण है बेरोजगारी, सबसे बड़ा कारण बेरोजगारी है। आत्मनिर्भरता है, आत्मनिर्भरता नहीं आई है। जो बाढ़ आती है नदियों में, फसलें नष्ट हो जाती हैं और मकान सब गिर जाते हैं, घर गिर जाते हैं। तो हमारी ये भी प्लानिंग है कि हम नदियों को गहरा करेंगे और बांध बनवाएंगे, जिससे कम से कम नुकसान हो। नेशनल दल जनदल जो है वो अपने कैंडिडेट्स को फाइनेंशियली किस तरह से सपोर्ट करने जा रही है? डोनेशन के आधार पर, जितना डोनेशन मिलेगा, अभी हमारी नई पार्टी है, जो डोनेशन हमको देगा उसका स्वागत है और उसी के आधार पर हम कैंडिडेट्स को उतार रहे हैं। जो डोनेशन मिलेगा हम सबको थोड़ा थोड़ा बांटेंगे। क्या लगता है आपको कितनी सीट्स पर आपकी जीत हासिल हो सकती है अगर पूरे भारत की बात करें? हम समझते हैं कि एटलीस्ट 60 सीट्स तो आनी ही चाहिए, ज्यादा भी आ सकते हैं। सर, आपका कोई पॉलिटिकल कैरियर नहीं है, चूंकि आप जुडिशल से आते हैं, तो कैसे हैंडल करेंगे सारी सिचुएशन को, क्योंकि पॉलिटिक्स के कोई रोक नहीं होता? मैं जब पढ़ता था तो मेरा घर अयोध्या है। मैं जिला युवक कांग्रेस अयोध्या का महामंत्री था। उसके बाद में जब वकालत शुरू की तो मैं यूपी कांग्रेस कमेटी लीगल सेल का जनरल सेक्रेटरी हुआ और उसके बाद मैंने इलेक्शन कंट्रोल रूम डील किया। इलेक्शन कंट्रोल रूम का इंचार्ज रहा मैं, पार्लियामेंट असेंबली इलेक्शंस का, और पूरी तौर से इसका तजुर्बा लिया कि इलेक्शन कंट्रोल कैसे किया जाता है, इलेक्शन कैसे डील किया जाता है, बीइंग इंचार्ज ऑफ इलेक्शन कंट्रोल रूम। सर, एक सवाल यह है, क्योंकि राजनीति में कहा जाता है कि बाप भी बेटे का नहीं होता, तो अब जनता का कैसे होंगे आप?
अभी तक तो जनता का ही रहा हूं, जो न्यायाधीश न्यायमूर्ति का पद लेकर के जनता का ही किया है न्याय जनता के साथ। और लोग जानते हैं कि मैंने किस तरीके से न्याय किया है जनता के साथ। यही इसी फील्ड में नहीं न्याय किया है, मैंने लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का एग्जीक्यूटिव चेयरमैन होते हुए मैंने जेल्स तक में कंप्लेंट बॉक्स लगवाए, लीगल एड क्लिनिक्स खोली जेल के अंदर कि अगर किसी को कोई लीगल सहायता चाहिए कैदी को तो वो भी वहां एडवोकेट्स वगैरह की ड्यूटी लगाई ताकि वो भी उनकी सहायता कर सके। सर, हर पार्टी का कोई ना कोई मैनिफेस्टो होता है, आपका क्या मैनिफेस्टो है? हमारा मैनिफेस्टो है, भी हम तैयार कर रहे हैं। हमारा मैनिफेस्टो यही है कि हम किसानों को ट्रैक्टर खरीद के देंगे, आत्मनिर्भरता लाएंगे, हम लघु उद्योग लगवाएंगे अपने सरकारी खर्चे पर, और सीनियर सिटीजन्स के लिए स्कीम्स लाएंगे, और गाँव में बिजली की व्यवस्था करेंगे सोलर सिस्टम से, सड़कें बनवाएंगे गाँव में पूरी, आदि आदि हमारे यही सब है। ठीक है सर, ठीक है। बिहार में, पंजाब में, हरियाणा में, उड़ीसा में और भी एक दो जगह पर हो रहा है। लगभग अभी तक कितने कैंडिडेट उतार चुकी है आपकी पार्टी? हमारी पार्टी कैंडिडेट तो अभी इस चरण में जो 4, क्योंकि हमारी पार्टी को सिंबल नहीं मिला था इसलिए पहला चरण हमको मिस करना पड़ गया, लेकिन इस चरण में हम उतार रहे हैं, चरण वाइज उतार रहे हैं। पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण, इस तरीके से हम अपने कैंडिडेट्स उतार रहे हैं। क्या कैंडिडेट्स आपके सारे प्रदेशों में ओके हैं? हाँ, सारे प्रदेशों में हमारे कैंडिडेट्स ओके हैं। दिल्ली में कितनी सीटों पे लड़वा रहे हैं आप लोग? हम दिल्ली में 6 सीटों पर लड़वा रहे हैं। कौन से सारी सीटें हैं सिवाय एक सीट के जो रिजर्व है शेड्यूल कास्ट के लिए, लेकिन उसमें भी हमें कैंडिडेट्स मिलेंगे तो हम उसमें भी लड़ाएंगे अगर सक्षम कैंडिडेट। यानी कहने का सातों की सातों सीटों पे अपने सातों सीटों पे लड़ाएंगे। तो क्या किसी के साथ गठबंधन भी करना चाहेंगे आने वाले समय में? नहीं, हम गठबंधन नहीं करेंगे। उसका कारण यह है कि हमारी सोच गरीबों के लिए है, हम नहीं जानते कि किसी और की सोच कहां ले जाए। अच्छा क्वेश्चन आपने पुटअप किया है। हम लोग इस पार्टी का जो फॉर्मेशन किए आदरणीय जज साहब के नेतृत्व में, आज से लगभग 50 से 60 साल कांग्रेस का शासन रहा, लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया, लेकिन कांग्रेस आकंठ जो है वो भ्रष्टाचार में डूबी रही, तमाम सारे भ्रष्टाचार उसने किए, जिसके विकल्प के स्वरूप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को चुना और भारतीय जनता पार्टी की 2014 में सरकार बनाई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से पहले बड़े लोक लुभावने भाषण और बड़े लोक लुभावने प्रलोभन दिए गए। लोगों को यह कहा गया कि देश नहीं झुकने दूंगा, देश नहीं बिकने दूंगा। लोगों के अंदर एक उत्साह आया कि शायद भारत के लिए कुछ बड़ा होगा। तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो हम लोगों ने देखा कि बड़ा देश के लिए क्या हुआ, वो ये हुआ कि देश का जो कर्ज था वो लगभग ट्रिपल हो गया, 3 गुना ज्यादा देश के ऊपर कर्ज हो गया। उसके बाद जो बेरोजगारी स्तर था वो लगभग डबल हो गया। सेना की नौकरियां होती थी, लोग परमानेंट सेना में जुड़े होते थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद सेना के जो अग्निवीर योजना लेके आई वो 4 साल या 5 साल की लेके आई। इस तरह से आप कह सकते हैं कि सेना में भी टेम्पोररी लेवल पे इन्होंने एंट्री कराया है, जो कि अगर एक बौद्धिक रूप से आदमी विचारण करे, क्योंकि सेना में जब आप ट्रेनिंग देते हो तो बहुत सारी एक्सपर्टाइज में ट्रेनिंग दी जाती है। 4 साल बाद जब आप उनको सेना से बाहर करोगे, बेरोजगार करोगे, तो इसका नेगेटिव इफेक्ट बहुत ज्यादा आएगा। अगर आप इतिहास को देखेंगे तो एक समय अंग्रेजों के पीरियड में पिंडारियों का दमन करके एक पूरा मूवमेंट चलाया गया, और वो यही लोग थे कि जो सेना में या उसमें भर्ती हुए, बाद में वो बेरोजगार हुए, तो वो लोग एंटी सोशल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो गए। तो उसके लिए बहुत लार्ज स्केल पे तत्कालीन गवर्नमेंट को कदम उठाने पड़े। इसका मतलब आपको आप सीधा सीधा हमलावर हैं बीजेपी पर कि उसने जो योजना निकाली है जी, तो हम अकेले बीजेपी पर नहीं हमलावर। आप हमारी पूरी बात को अगर पूरा होने दें, हम ये कहना चाह रहे हैं कि आज देश के नागरिकों के पास कोई विकल्प ही नहीं है। वो कांग्रेस की तरफ मुड़ के देखे तो उसको फिर वही भ्रष्टाचार मिलेगा, बीजेपी की तरफ देख रही तो उसको सिर्फ धोखा और झूठ का पुलंदा मिल रहा है, 5 किलो राशन मिल रहा है। इस तरह से देश का विकास नहीं हो सकता। गरीब, किसान, मजदूर, युवा, सबके सब इस समय
सहारा विहीन नजर आ रहा है। आज उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, क्या कहेंगे आप लोग जिस तरह से अपने कैंडिडेट्स के लिए कैसे कैंपेन स्टार्ट करने जा रहे हैं? देखिए, कैंपेन का जहां तक सवाल है, कैंपेन हम अपनी बातें लोगों तक लेके जा रहे हैं और लोग हमारी बातों पे भरोसा भी कर रहे हैं, क्योंकि आज की डेट में भारत की जो पब्लिक है वो कांग्रेस और भाजपा दोनों से ऊब चुकी है। उसको एक सशक्त विकल्प की जरूरत है और उस सशक्त विकल्प के रूप में नेशनल जन दल उनके सामने उपस्थित है। हम पे लोगों का भरोसा है, क्योंकि हम जैसा ऑलरेडी हमारे जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आप रिटायर्ड जस्टिस हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, हम सारे लोग जो है बुद्धिजीवी लोग हैं जो भी इस पार्टी को लीड कर रहे हैं, तो हम पूरी तरह से पब्लिक पे भरोसा कर रहे हैं और पब्लिक हमारे ऊपर आशा की निगाह से देख रही है। इसी आधार पे हम लोग कैंपेन कर रहे हैं। सर, एक कृषि प्रधान देश है, एक किसान की भी बात होती है, युवा की भी बात होती है। युवा अधिक बेरोजगार है और महंगाई चरम पर है, कैसे आप लोग अपनी आगे के लिए रणनीति? देखिए, हमारी रणनीति सबसे पहले ये है कि किसानों के लिए, जो किसान कर्जे से दबे हैं, अगर हमारी सरकार बनती है या सरकार में हमारा रोल रहता है तो हम हर हालत में किसानों को कर्ज माफी के लिए प्रयास करेंगे और 100% है कि हम किसानों की कर्ज माफी करवाएंगे, क्योंकि अगर अडानी जैसे उद्योगपति का कर्ज माफी भाजपा सरकार कर सकती है तो गरीब किसानों के लिए, जो कि हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, जो जिसके थ्रू हम लोग रोटी खाते हैं, अगर वो कर्जे से दबा है तो हमें नहीं लगता है कि भारत जो है वो समृद्ध और खुशहाल हो सकता है। इसलिए हम सबसे पहला कदम यही उठाएंगे कि किसानों की कर्ज माफी करेंगे। उसके बाद किसानों के विकास के लिए तमाम उन्नत किस्म के बीज, खादें सस्ते दाम पे उनको मुहैया कराई जाएगी। रहा सवाल युवाओं का, युवा बेरोजगार है। युवाओं की बेरोजगारी से ज्यादा एक और बड़ा सवाल है कि जो उनको सरकारी वैकेंसीज आ रही हैं, लगभग अधिकांश वैकेंसीज में, चाहे वो राजस्थान की हो चाहे उत्तर प्रदेश की हो, पेपर लीक हो जाता है। उसमें गरीब युवा जो है वो मारा जाता है। उसको पता चलता है कि जो पैसे वाले लोग हैं उन्होंने पैसे देख पेपर खरीद लिए। तो हम इसके लिए एक सशक्त व्यवस्था तैयार करेंगे। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।